कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वंदे नवघन श्यामं विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्यतत। नमः परं कल्याणं नमः परं मङ्गलं वासुदेव शान्ताय यदुनां पत्ये नमः। वाणी गुणानुकथने शवनो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादर्योन् स्मृत्यां शिवसत्त्वनिवास जगत् प्रणामी दृष्टि सताम दृश्यनेस्तु भवन्तनूनाम। हमारी एक एक इंद्री को भक्ति से सरोवर कर दो प्रभु, हमारी वाणी भगवत गुणगान करे, बस केवल आपका गुणगान करे। जय जय श्री हरि। विरक्ति के शस्त्र से अश्वत्थ वृक्ष का दमन कर दो, उन भौतिक अभिव्यक्तियों को जो हमारी जर्नी को कुंठित कर रही हैं उनको काट डालो। सुसंगति से इसका सामना करो। ऋषि मुनि साधु संगति हमको प्रेरणा देती है। आत्मचिंतन करो, शास्त्र अध्ययन से इसी तरफ मोड़ा जा सकता है, यही हमको नियंत्रित कर सकता है और कुछ नहीं। परमात्मा के ज्ञान से अवगत कराकर काल भगवान हमारे सामने खड़े हैं, केवल परमात्मा के ज्ञान से अवगत होकर हम सही दिशा में चल सकते हैं। बस यही समय है, कुछ कर लो और ईश्वर के शरणागत हो जाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बस यही एक रास्ता है। बहुत तेज आंधी के खिलाफ हम खड़े हैं, बहुत तेज आंधी चल रही है, उसके खिलाफ हमें खड़े हैं। अहंकार ही हमारे विनाश की निशानी है। याद रखो, परमात्मा की शरण ग्रहण करना, श्रवण कीर्तन गुणानुवाद सुनना, इसी से हमें भक्ति प्राप्त होगी और भाग्य का चक्र पलटेगा। भौतिक जगत के विस्तार से हम तभी ऊपर उठ सकेंगे। याद रखो, प्रभु कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबका उद्गम हूँ, मैं ही हर वस्तु का उद्गम हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्लोक संख्या नंबर 18 आज हम करेंगे। 17 की तरफ एक बार नजर डालते हुए आगे बढ़ते हैं। क्षर और अक्षर में क्षर है जो मर जाता है, क्षर और अक्षर में क्षर है जो मर जाता है, अक्षर है जो अमर है।
जो आत्मा है, इससे हटके, इन दोनों क्षर और अक्षर से हटकर एक सुप्रीम कंट्रोलर हमारे साक्षी परमात्मा है, जो अविनाशी है। भगवान जी तीनों लोक में प्रवेश कर सब प्राणियों में जान फूंक देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो या स्वर्ग हो, भगवान जी के चैतन्य बल से चलते हैं। परमात्मा सबको जिंदा रखते हैं, इसमें प्राण फूंकते हैं, तभी ये सृष्टि चलती है। परमात्मा अविनाशी है, हर चर अचर वस्तु में प्रवेश कर उसको जीवित और पोषित कर डालती है, उसको उपयोगी बनाती है। तीनों लोकों के प्राण है परमात्मा, उनकी चेतन शक्ति से ही हम जीवित रह सकते हैं, सबको वो ही जिंदा रखते हैं। हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे बाहर हर जगह परमात्मा है। आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है, बाहर अंदर में फर्क कैसा है। जय जय श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 18। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। राम राम जी, मुझे लगता है मैंने कल फिर से ही 18 ही कर लिया, आज भी फिर से 18 ही करते हैं। मैंने गलती से दोबारा से 18 का ही विश्लेषण लिख लिया। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। क्षर और अक्षर के अलावा पुरुषोत्तम परमात्मा सारी दुनिया को चलाते हैं, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे सर्वोत्तम वेदों में इनको पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे एक सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है, वेदों में इनको पुरुषोत्तम कहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ही है। हमारी दुनिया में जो धन दौलत, फेम, बड़ाई, इन सबको उत्तम माना जाता है, परमात्मा कह रहे हैं ये उत्तम नहीं है, ये उन सब के नियंता है, ये उन सबको चलाते हैं, ये उन सब में प्राण फूंकते हैं, ये सबके नियंता सबसे उत्तम परमात्मा श्री कृष्ण है। ये धन दौलत प्रतिष्ठा सबसे उत्तम है, ये अविनाशी है, तीनों लोकों में जो प्राण फूंक देते हैं, ये हमारे परमात्मा श्री कृष्ण है। इनके बिना चलना नामुमकिन है। ये सबके भीतर बैठे हैं और जहां तक हमारी आंख या इमेजिनेशन जाती है, परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई बद्ध जीव, ना कोई मुक्त जीव, अतः वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जीव और भगवान बिल्कुल अलग है। अंतर केवल इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में परमात्मा की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। एक सेकंड होल्ड करना। श्री श्री बोला है हरि कि अभी मैं आती हूँ। श्री हरि। ये सोचना गलत है कि भगवान जी और जीव एक समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक जैसे हैं। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता और निम्नता बनी रहती है। जो व्यक्ति है वो भगवान जी से बहुत लेवल नीचे है। ये हाँ जी बेटा, नहीं वाइपर नहीं, एक सेकंड बच। श्री हरि, माफी चाहती हूँ फिर से। भगवान जी और पुरुषोत्तम परमात्मा में और व्यक्ति के अंदर निम्नता और श्रेष्ठता बनी रहती है। भगवान जी से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। ये बात वेदों का प्रयोजन और स्मृति शास्त्र भी इस बात को मानते हैं। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में हो जाता है, तब वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहता है, तब वो पुरुषोत्तम परमात्मा कहा जाता है। तब तक आत्मा शरीर में रहकर शरीर के हिसाब से बिहेव करती है, वो प्रकृति के इन्फ्लुएंस में रहती है।
तीन गुणों के इन्फ्लुएंस में रहती है, उसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी नहीं होती। मन है जो उसको कंट्रोल करने लग जाता है। अगर आत्मा मन पर काबू पा लेती है, तीन गुणों पर काबू पा लेती है, ज्ञान को हासिल कर लेती है, वेदों की जितनी रचाएं हैं, वेदों के जितने वेदांत सूत्र हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेती है और समझ जाती है कि वो तो परमात्मा से बिछड़ी हुई है वो बिल्कुल उनका ही स्वरूप, परंतु उनसे बिछड़ी हुई है। और जब ये लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा तो वापस उनमें मिल जाएगी। मनुष्य मनुष्य जन्म उसको इसीलिए मिला है क्योंकि वो अपने आप को किसी तरीके से परमात्मा से वापस मिला सके और उसको इन 84 लाख जोनियों में भटकना ना पड़े। अगर बस ये कह लो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि 2 सेकंड के लिए दरवाजा खुलेगा, जो तेज भाग रहा है वो कौन सी हम गेम खेलते हैं, जो हम गेम खेलते हैं वो जो क्या कहते हैं वो जो कुर्सियों के आसपास हम भागते हैं, सारी कुर्सियों में एक कुर्सी उल्टी होती है, बस वो जब म्यूजिक बंद होता है फटाफट उस कुर्सी पर बैठना होता है। हमारी एग्जैक्टली वही स्टेज है। बस उतनी ही देर के लिए हमारे लिए द्वार खुल सकता है। वो जो द्वार खुल रहा है, अगर हम उस ज्ञान के द्वार में एंटर कर जाते हैं तो हम परमात्मा के होकर रह जाते हैं। अगर हम उस द्वार को नहीं एंटर कर पाते, अगर हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, तो जैसे वो लोग कुर्सियों के आसपास भाग रहे होते हैं, वैसे ही हम भी कुर्सियों के आसपास भागते रहेंगे। 84 लाख योनियों में भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, जब तक दोबारा हमको मनुष्य जन्म ना मिले और दोबारा हम ज्ञान को एकत्रित ना कर सकें। केवल यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमको क्लिक करके उसको फायदा उठा लेना है, वरना हमारा वो क्या कहते हैं, दिल्ली की गड्डी निकल जाएगी, फिर वेट करो 8-9 घंटे। पुरुषोत्तम परमात्मा जी कह रहे हैं मैं सिर्फ मैं ही हूँ। अर्जुन के सामने वो अपने परम रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान जी शुरू के चैप्टर से ये बात बोल रहे हैं कि केवल मैं हूँ। विभूतियों के चैप्टर में भी उन्होंने हमको बताया था कि जहां भी तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो मैं हूँ। अभी आगे भी वो पीछे भी हमको 2 श्लोक पीछे, एक श्लोक पीछे बता चुके हैं, तुम्हारी विस्मृति का कारण भी मैं हूँ, तुम्हारी स्मृति का कारण भी मैं हूँ, और जो तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें तुम तर्क वितर्क करते हो वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ जब मैं ही हूँ, जब हमारी सोचने की शक्ति भी वही है, फिर वो कह रहे हैं सोचोगे तो तब ना जब तुम जिंदा रहोगे। और जिंदा कब रहोगे? जब तुम खाना खाओगे। और जब तुम खाना खाओगे तो उसको पचाएगा कौन? भगवान जी कह रहे हैं लो फिर पाचन शक्ति भी मैं ही हूँ। और पाचन शक्ति क्योंकि मैं ही हूँ, तुम अपने मुंह में कुछ उल्ट पुल्ट ना डालो। अगर तुम कुछ सही ढंग का खाना खाओगे उसको मैं पचाऊंगा, तुम्हारे को हेल्थ मैं बख्शूंगा, ताकि तुम मेरा जाप कर सको, मेरा आराधन कर सको, और मेरे बारे में ज्ञान हासिल कर सको, और मेरे पास वो छोटे से दरवाजे से फटाफट अंदर घुस जाओ। पर अगर तुम अपनी बॉडी को यूज करते हो तो भी मैं ही, आई एम वॉचिंग यू, मैं ही तुम्हारा वो हिसाब किताब करूंगा, और तुम वहां भागते रहो कुर्सियों के आसपास, कुर्सियों के आसपास वो सीट ढूंढने के लिए। शर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान जी ये कह रहे हैं कि मैं शर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित और अत्यंत विलक्षण हूं, मैं डिफरेंट हूं। 13वें अध्याय में भी उन्होंने बोला था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, तीनों गुणों के समुदाय रूप समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से मैं निर्लिप्त हूँ। भगवान जी कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकृति में तीन गुण एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, मैं उस प्रकृति में तुम्हारे लिए एंटर करता हूँ। भगवान जी हम पर बहुत बड़ा एहसान कर कर सतोगुण को इस्टेब्लिश कर कर अपने अंदर अवतार रूप धारण करते हैं। पर वरना भगवान जी तो गुणातीत है, उनको तो किसी चीज के गुण अपनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो उससे हटकर है। पर भगवान जी कह रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए मैं सतोगुण को अपने अंदर डालकर एक जन्म लेता हूँ, अवतार रूप में मैं आता हूँ। नहीं तो मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान जी तो आराम से बैठे हैं सानू की पोज में, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है हमारे लिए नीचे उतरने की, परंतु वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। आपको पता है आपके बच्चे की बॉडी पर एक फोड़ा हो गया है, जैसे महाराज जी ने उस दिन बताया था, और आपको पता है कि वो फोड़े को काटने में बड़ी दर्द होगी बच्चे को, परंतु फिर भी आपको पता है कि बच्चे का इलाज नहीं है उस फोड़े को काटे बगैर।
तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और माँ बर्दाश्त करेगी बच्चे की चीखों को, कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, डजेंट मैटर, आगे जाके तो ठीक इसी से होगा ना। बिल्कुल इसी स्टेज में हम हैं। परमात्मा हमसे खूब ज्यादा प्यार करते हैं, पर हमको बेटर करने के लिए, अपने पास वापस बुलाने के लिए, हमारे कर्म चक्कर को विनाश करने का हमको एक मौका दे रहे हैं। अश्वत्थ वृक्ष उल्टा टंगा हुआ है, उसको बढ़ाने की बजाय विरक्ति के एक्स से या विरक्ति के कुल्हाड़ी से उसको काटना पड़ेगा, और वो काटने में दर्द हुई। जैसे बुल्ले शाह को इनायत खान ने बोला था, इत्थो पुटना ते उत्थे लाना, कोई भी चीज पुट्टी जाए तो उसमें दर्द होती है, उसमें तकलीफ होती है, परंतु उन्होंने कहा ये करना ही पड़ेगा, ये करोगे तो मैं तुमको मिल जाऊं। तीनों गुणों के समुदाय समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से भगवान जी कहते हैं मैं निर्लिप्त हूँ। अक्षर से अपने को उत्तम बताते हैं भगवान जी, और इस बात से ये भाव दिखाते हैं कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से भी मैं अतीत तो नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा ही अंश है, परंतु हालांकि वो अविनाशी और चेतन है, परंतु उससे भी उत्तम मैं सब चीजों से उत्तम हूँ। क्यों उत्तम हूं मैं? जब मेरा ही अंश है आत्मा, तो मैं उससे क्यों उत्तम हूँ? इसीलिए उत्तम हूँ क्योंकि जो आत्मा है वो प्रकृति के बंधनों में बंधी हुई है, प्रकृति के तीन गुणों से रंगी हुई है, परंतु मैं उससे रंगा हुआ नहीं हूँ। मैं गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। मैं तुम्हारे लिए सतोगुण हासिल कर कर अवतार रूप में आता हूँ, नहीं तो मैं नियम्य हूँ, नियंत्रण करने। राम राम। आत्मा नियम्य है, नियम्य मतलब नियंत्रण करने योग्य, मैं उसका नियामक। वो मे वो मेरा उपासक है, मुझे पूजता है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ। वो अल्प शक्ति संपन्न है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। उसकी अपेक्षा मैं हर प्रकार से उत्तम हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ। और मेरे बारे में ये कौन बोलता है? वेद शास्त्र बोलते हैं, लोग बोलते हैं, सिद्ध पुरुष बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, योगी बोलते हैं। मैं स्वयं तुमको इस बात का बखान करके बोलता हूँ कि मैं ही परम पुरुष हूँ, मैं ही अंतर्यामी परमात्मा हूँ। भगवान सत्यवती और पराशर रूप के पुत्र रूप के अवतार ग्रहण कर कर वेद व्यास जी के रूप में हमको ये सब ज्ञान दे रहे हैं। अपने को लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध बताते हैं भगवान जी, और अपने पुरुषोत्तम तत्व को स्थित करते हैं। उपर्युक्त कारणों में मैं क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम हूँ। इसलिए संपूर्ण जगत में, वेद शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही सर्वोत्तम। जय जय श्री हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को नमन करते हुए, हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से ज्ञान, त्याग और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञजन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से, मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। कर दिया ऑर्डर बेटा। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त। ये विनती है प्रभु, ये विनती है आपसे, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। सब सो हित निष्काम मती, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में, मनी प्रेम रस में, सुख चाहत हरिवंशित, कृष्ण कल्प तरुते, निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखे नयन हरिवंश। रसना कटो जुअन रटो, निरखे यन फुटो नैन, श्रवण फुटो जुअन सुनो, बिन राधा यस्तैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ नमस्ते। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
श्री हरिराम। राम राम जी, सबको जय जय राम। राम 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 जी, सबको राम 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 जी, जी, राजा राम राम जी। राम राम जी, राम 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 जी, जी, सबको राम राम राम।